हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 8 का चैप्टर नंबर 9 रिप्रोडक्शन इन एनिमल स्टार्ट करने वाले हैं ऑन आवर चैनल बाल पथ। सो लेट अस स्टार्ट विद द चैप्टर। डू यू रिकॉल द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन, सर्कुलेशन, रेस्पिरेशन विच यू हैव स्टडीड इन योर प्रीवियस क्लासेस? क्लास 7th में हमने अलग अलग टाइप ऑफ सिस्टम ह्यूमन बॉडी में पढ़े थे, जो कि थे हमारे डाइजेशन, सर्कुलेशन जो कि हार्ट से रिलेटेड था, और हमारा रेस्पिरेशन जिसमें हमारा ओइसोफेगस, लंग्स का पूरा रोल था। ठीक है, दीज प्रोसेस आर एसेंशियल फॉर सर्वाइवल ऑफ एवरी इंडिविजुअल। ये सारे प्रोसेस अगर एक साथ काम करेंगे तभी ह्यूमन बॉडी सर्वाइव यानी जी पाती है। ठीक है, उसमें से एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसेस था रिप्रोडक्शन का। रिप्रोडक्शन मतलब ठीक है, उसमें जोड़ दिया है प्रोडक्शन। प्रोडक्शन माने बनाना। ठीक है, प्रोडक्शन यानी बनाना, और मतलब दोबारा बनाना। तो इसी प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन इज एसेंशियल फॉर कंटिन्यूएशन ऑफ स्पीशीज़। कोई भी जो जीव जंतु है, अगर रिप्रोडक्शन होगा तो ही वो आगे बढ़ पाएगी, तभी कंटिन्यू वो हो पाएगी। इमेजिन व्हाट वुड हैपन इफ ऑर्गेनिजम्स हैड नॉट रिप्रोड्यूस्ड। अगर वो बच्चे ही पैदा नहीं करते अपने जैसे, यानी रिप्रोडक्शन नहीं करते, तो क्या कोई भी जीव जंतु या कोई भी जो स्पीशी है आगे बढ़ पाती? नो, नहीं बढ़ पाती। इसीलिए रिप्रोडक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज इट इंश्योर्स द कंटिन्यूएशन ऑफ सिमिलर काइंड ऑफ इंडिविजुअल जनरेशंस आफ्टर जनरेशन। ह्यूमंस हो गए, आपके कैट, डॉग्स, प्लांट्स, एवरीथिंग जो इस वक्त प्रेजेंट है अर्थ में, इतने बिलियन ऑफ ईयर्स पहले अर्थ बनी थी, बिलियन। ठीक है, लेकिन आज भी वो सब यहाँ प्रेजेंट है। उसका वन ऑफ द रीज़न है रिप्रोडक्शन। ठीक है, तो हम इस चैप्टर में रिप्रोडक्शन के बारे में पढ़ेंगे। लास्ट क्लास में, जब हम क्लास 7th में थे, हमने फ्लावर्स के थ्रू और प्लांट्स के थ्रू समझा था कि रिप्रोडक्शन के मोड्स क्या होते हैं। उसमें पहला था हमारा सेक्चुअल और दूसरा था एसेक्चुअल। ठीक है, इस चैप्टर में हम सेक्चुअल रिप्रोडक्शन को फोकस करके इसको समझेंगे। ठीक है, तो हमारा मोड्स ऑफ रिप्रोडक्शन, इसमें अगर हम देखें तो आपने देखा होगा कि चिक्स यानी कि जो चूज़े होते हैं, बहुत ज़्यादा हम देखते हैं कि जो पपीज़ होते हैं या जो कैट के बच्चे जो किटन होते हैं वो हमें देखने को मिल जाते हैं। इसके अलावा कैटरपिलर्स जिनसे कि क्या बनते हैं वो बड़े होके? बटरफ्लाइज, तितलियां बनती हैं। ओके, किटन्स और डॉग्स ये सब कैसे बॉर्न होते हैं? और सबसे हैरानी की बात, ये जो यंग वंस जो पैदा होते हैं, ये जो होते हैं ये क्यों वैसे ही दिखते हैं जैसे अपने पेरेंट्स के जैसे? ठीक है, और क्या ये चेंज होते हैं जब ये पैदा नहीं होते हैं? ये कैसे दिखते हैं? जब ये पैदा हो जाते हैं तब क्या चेंजेस आते हैं? तो ये सब इस चैप्टर में बेसिकली दिखाया गया है। तो हम इस पहले टेबल 9.1 को कर लेते हैं। ठीक है, ओके, एनिमल दिया है, यंग वंस का दिया है। तो ह्यूमन के यंग वन को हम क्या कहते हैं? बेबी। कैट के यंग वन को हम क्या कहते हैं? वी कॉल इट, वेट लेट मी चेंज द कलर सो दैट आपको विजिबल हो जाए। ओके, कैट के हम उसको क्या कहते हैं? बेबी को किटन, KETTEN, किटन। एंड डॉग का वी नो इट एज पपी। देन बटरफ्लाई का हमने पढ़ा, इट इज़ कैटरपिलर। हैन का चिक होता है, काव का काफ होता है, और फ्रॉग का होता है, फ्रॉग का कौन बताएगा? फ्रॉग का होता है टैडपोल। ठीक है, फ्रॉग के यंग वन यानी बेबी को हम कहते हैं टैडपोल। तो ये तो हो गया हमारा ये एक्टिविटी, जिससे हमें समझ आया कि एनिमल के यंग वंस को क्या कहते हैं। ठीक है, अब हमारे पास दो मोड्स ऑफ रिप्रोडक्शन होते हैं। एक होता है हमारा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जिसमें दो इन्वॉल्व होते हैं, एक मेल एंड फीमेल गैमीट इन्वॉल्व होता है, वो आपस में फ्यूज़न करते हैं और एक जायगोट बनता है और एक एम्ब्रियो बनता है, जिससे कि एक नया इंडिविजुअल, एक नया बेबी ऑफ एनी स्पीशी डेवलप होता है। सेकंड होता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। इसमें दो पार्टनर की ज़रूरत नहीं होती है, इसमें एक ही होता है और वो रिप्रोड्यूस करता है। तो इसको हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में डिटेल में डिस्कस करेंगे, क्योंकि एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन दोनों ही बहुत वास्ट टॉपिक हैं। ठीक है, स्पेशली द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, क्योंकि वो हमारे पूरे ह्यूमन बीइंग से रिलेटेड है।
और हम उसको अच्छे से समझेंगे। तो ये थी हमारी एक छोटी सी वीडियो, इंट्रोडक्टरी वीडियो ऑन द चैप्टर रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स। तो प्लीज़ लाइक दिस वीडियो। अगर आपको इसका कॉन्सेप्ट समझ आया हो, कुछ नहीं समझ आया है, प्लीज़ कमेंट डाउन बिलो एंड सब्सक्राइब आवर चैनल सो दैट आपको ईजी वे में NCERTs के चैप्टर समझाने की वीडियो मिलती रहें। ठीक है, सी यू इन अनदर सेगमेंट ऑफ बाल पथ videos।